हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। और आज बड़ी धमाकेदार वीडियो रहेगी क्योंकि आपने जो डिमांड किया उसके बारे में मैं आज बोल रहा हूं। यहाँ पर आज मैं बात करूंगा 5 सवाल मैं मैनेजमेंट को पूछूंगा, एलआईसी मैनेजमेंट को। आज की वीडियो 3 पार्ट में बनाऊंगा, एंड तक जरूर इसको देखिएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर में 5 सवाल होंगे टॉप मैनेजमेंट को एलआईसी के। उसके बाद में 4 एक्शन प्लान मैं बताऊंगा, एजेंट ने क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसके बाद मैं भी क्या करूंगा आप लोगों के लिए, राइट। 4 एक्शन क्या लूंगा। सो ये एंड तक सुनना बहुत जरूरी है। यहां पर 3 लोग इन्वॉल्व है, मैं हूं, एलआईसी मैनेजमेंट है और मेरे एजेंट अभिकर्ता दोस्त है। चलो, सबसे पहले 5 सवाल जो मेरे एलआईसी को है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कमीशन जो घटाया गया, कमीशन के स्ट्रक्चर को जो हिलाया आपने, कहीं ना कहीं किसी का भी आमदनी जब कम होता है, वो भी जबकि सिचुएशन जिस हिसाब से है, महंगाई जिस हिसाब से है, अगर उस हिसाब से अगर कमीशन कहीं ना कहीं घटाया जाता है, इनकम किसी के भी इनकम को कटौती किया जाता है, तो तकलीफ तो सभी को होता है, राइट। सो ये कमीशन स्ट्रक्चर को जो आपने कम किया, जो घटाया, जो भी वजह रही होगी, मुझे पता है आप लोगों का वजह यह है कि सरेंडर वैल्यू अभी हमको फर्स्ट ईयर में देना है, तो सिर्फ एजेंट के कमीशन के ऊपर प्रहार क्यों किया जाए। मुझे इसके पहले भी मैंने कमीशन के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी, शायद मुझे लग रहा है 2 साल पहले मैंने बनाई थी, और मैंने बड़े फर्मली कहा था कि एलआईसी कभी भी एजेंट के कमीशन के स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकता। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यूनियन के डिस्कशन के साथ ही ये चीज़ जो है एलआईसी मैनेजमेंट ने करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं यूनियन को भी इसके लिए अंधेरे में रखा गया। किसी भी यूनियन को मालूम नहीं था, अगर पता होता तो पहले से इसके बारे में आवाज़ जरूर उठती। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 1 अक्टूबर से जो बदलाव आए, उस बदलाव के अंदर में दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आप लोगों ने लाया, और वो है प्रीमियम को बढ़ाया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बहुत 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 कम है। एज अ टॉप मैनेजमेंट आपको तो बहुत ही स्टडी है आप लोगों के पास, आपके नॉलेज के सामने हम कहीं कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पिछले 26 सालों से इस इंडस्ट्री में काम किया है, ट्रिमेंडस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। बालासोर दुर्घटना के अंदर में क्या हुआ था, मैंने पूरी वीडियो बना के आप लोगों के बीच में रखी थी कि 296 डेथ में से खाली 16 क्लेम आए थे, और वो 16 क्लेम भी उसकी एवरेज जो सम एश्योर्ड निकली थी, सम एश्योर्ड नहीं बोलूँगा, क्लेम निकला था, दैट वाज 3 लाख। तो इसका मतलब सम एश्योर्ड 1.5 लाख भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी बोनस इंक्लूड था। तो ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत बहुत पुअर है अपने इंडिया के अंदर में। आज एजेंट भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है, आज एलआईसी मैनेजमेंट भी और अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी, ये तीनों फोर्स लगी हुई है कि क्यों ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए। आज मेरे कई सारे वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के पीछे मैं हमेशा लोगों को जागृत करता हूं, मोटिवेट करने की मैं कोशिश करता हूं। तो टॉप मैनेजमेंट को ये क्वेश्चन है कि जब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो आप एक बाजू एजेंट का कमीशन कम करोगे, दूसरी तरफ आप प्रीमियम बढ़ाओगे, तो ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में कैसे बढ़ पाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मेरा मैनेजमेंट को, वो है बोनस को लेके। अगर आप डे बाय डे अगर देखेंगे, ईयर टू ईयर अगर हम देखेंगे, तो बोनस रेट घटते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पार्टियों के रिटर्न के ऊपर अफेक्ट आएगा। अगर रिटर्न के ऊपर अफेक्ट आएगा तो अल्टीमेटली उसके पीछे भी एजेंट जवाबदार होता है, क्योंकि एजेंट को पार्टी को फेस करना होता है। प्रीमियम जो है बढ़ गया, बोनस रेट जो है घट गया। एक तरफ हम सबको मालूम है कि प्रेजेंट सिनारियो क्या है, तो मार्केट बहुत टफ होते जा रहा है, इंश्योरेंस सेलिंग का मार्केट। वजह क्या है कि जो यंगस्टर्स है, युवा लोग हैं, उनका झुकाव कहीं ना कहीं एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ उनका झुकाव वहां बढ़ रहा है और एक तरफ अगर अपना बोनस घट रहा है, तो इसमें एजेंट कैसे पार्टी के सामने इन बातों को फेस कर पाएगा। कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट ने इस बारे में सोचने की जरूरत है, डेफिनेटली इसकी आवश्यकता है। चौथा मुद्दा है जो क्लॉबैक। अब ये क्लॉबैक का मैंने कई टॉप मैनेजमेंट से बात किया, तो आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है कि ये हमने नहीं लगवाया, ये आईआरडीए के कहने से हमने लगवाया है। ऑल ओवर वर्ल्ड की सभी कंपनियों में ये क्लॉबैक सिस्टम और ये क्लॉबैक क्लॉज लगा हुआ है, तो इसके लिए आईआरडीए के कहने के ऊपर हमने लगाया है। लेकिन मेरा ये मानना है
कि आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IRD आपको कुछ कहे और उसके सामने अगर कहो उनको कि 14 लाख एजेंट जो है आज इनकी भावना को ठेस पहुंच रहा है और हमें इसकी जरूरत नहीं है क्लॉबैक, क्योंकि हम जो एजेंट कमीशन को एक बार दे चुके हैं हम कभी वापस नहीं मांगते। आज इस विषय को लेके हमारे CEO साहब ने भी डिक्लेरेशन दिया था, जिसका वीडियो भी आया था और मैंने टेलीग्राम के अंदर में डाला था। बट समवेयर कहीं ना कहीं ये जो रिटर्न के अंदर है तो ये कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करता है आज एजेंटों के मन के अंदर में। और पांचवा जो मेरा प्रश्न है, जो मेरे किसी अभिकर्ता ने नहीं कहा, मैं मेरी ओर से रख रहा हूं मैं, कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, एक्चुअली इट इज नॉट राइट वे, बिकॉज एजेंट का होना कितना जरूरी है ये टॉप मैनेजमेंट को अच्छे से भली भांति मालूम है। एजेंट का एक रोल है, एक डॉक्टर की तरह एक रोल है। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट के पास जाता है, उसकी तलाश करता है, उसको जो जरूरत है उस तरह की दवाई लिख के देता है, तो वैसे एजेंट का रोल कभी खत्म नहीं होता। एजेंट का रोल ना ही सिर्फ बेचने में है, बेचने के बाद में सर्विसिंग के अंदर में है, पॉलिसी को कंटिन्यू कराने में है। आज हर जगह पे एफर्ट्स लगती है। आज कहीं क्लेम अगर आता है, सर्वाइवल बेनिफिट है या कोई क्लेम का प्रोसीजर है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई है, कोई नेचुरल डेथ हुई है, ये पेपर वो पेपर, अनेकों पेपर वर्क, ये सबके पीछे एक बैकबोन की तरह खड़ा होता है इंश्योरेंस एजेंट किसी भी पार्टी की फैमिली के पीछे। और ये सब ऑनलाइन पे अगर बिकेगा तो ये कैसे होगा, ये किस तरह से ये आगे जाके जो समस्याएं पैदा होगी, कहीं ना कहीं नाम इसके अंदर में इंश्योरेंस कंपनी का ही खराब होगा। तो ये 5 मुद्दे मैंने आपके बीच में रखे। अब मैं अभिकर्ताओं से कहूँगा, सेकंड पार्ट में जा रहा हूँ मैं, और अभिकर्ताओं से मैं कहूँगा कि हमने किस कदर इस चीज़ को लेना है। सबसे पहली बात देखो, अभी कुछ लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि मुकेश भाई आज तक आप क्यों नहीं बोले। मेरा रोल नहीं है, असल में ये रोल किसका है? असल में ये रोल है यूनियन का, और यूनियन भली भांति जानती भी और करती भी है। सारे यूनियन कर रहे हैं आज। तो जो भी यूनियन है, तो वो एजेंटों के यूनियन हो या DO के हो या SBA के यूनियन हो या CLIA के जो यूनियन है, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें रखी हुई है। आज उनकी मीटिंग का दौर शुरू होगा और वो सारी चीज़ें होगी। तो मैं सोच रहा था वेट एंड वॉच करूँ, पहले देखे तो सही पहले क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, उसके बाद में कुछ अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए। लेकिन बड़े लोग पैनिक हो रहे हैं, बड़े लोग उतावले हो रहे हैं, मुकेश भाई कुछ बोलते क्यों नहीं है। अरे भाई, सबसे पहले तो अब तक इतना व्यस्त था, ये दिवाली की वजह से वीडियो बनाने का इतना मौका भी मिल रहा है, वरना इतनी व्यस्तता चलती थी, इतने प्रोग्राम बैक टू बैक, सारे प्रोग्राम, सेमिनार, अलग अलग शहरों में जाना आना, ये सब चलता रहता था। सारी चीज़ें मैं वॉच कर रहा था, सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा था, सारी चीज़ें मैं स्टडी कर रहा था। जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात हो रही थी, यूनियन वालों से बात हो रही थी। ये सब बातें होने के बाद में आप लोगों के बीच में कुछ रखो ना, ऐसे ही बस आपको चढ़ाना, आपको भड़काना, ये मेरी फितरत नहीं रही है। मुझे भी मालूम है अगर इस तरह का आज ये वीडियो बड़ा वायरल होने वाला है, मुझे पक्का मालूम है। लेकिन कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, कोई अच्छे टॉपिक की वीडियो हो, राइट, उसको वायरल होने में बहुत समय लग जाता है। तो एक तो दोस्तों व्यस्तता, और दूसरा सच कहूँ तो जो भी मोटिवेटर्स होते हैं ना, देखिए हर व्यक्ति का एक बीइंग होता है, एक आत्मा होता है। आज किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को इंश्योरेंस एजेंट बनना है। सबकी एक अंदर से एक चाहत होती है। मोटिवेटर कौन बनता है मालूम है दोस्तों? मोटिवेटर हमेशा पॉजिटिव मोड में जो व्यक्ति रहता है ना, वही मोटिवेटर बन सकता है। ये नेचर है, ऑटोमेटिक है। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई लोग नेगेटिव है तो वो गलत है, कुछ लोग कुछ गलत तो का आवाज़ उठा रहे तो वो लोग गलत है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक नेचर होता है। यू कांट एक्सपेक्ट मैंगो का टेस्ट इन अ बनाना। आप समझ रहे हो? आप हमारी तकलीफ क्या है मालूम है? बस मुकेश भाई आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ कहो, आप चुप क्यों हो? अरे सारे मोटिवेटरों की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, सारे मोटिवेटर कोई कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव मोड वाले लोग होते हैं। हम लोग का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव होता है हकीकत में भी पॉजिटिव है। सो कोई भी चीज को हम समस्या के रूप में देखने का माइंडसेट ही नहीं होता हमारा, राइट? सो इट्स फाइन यार, उसमें बुरा क्या है, उसमें गलत क्या है? और मोटिवेटर अगर खुद डिमोटिवेट आपको करेगा, राइट, तो होगा क्या फिर रोल क्या है हमारा? सो इसके लिए मैं अब तक चुप था। ये सारी वजह थी,
नो डाउट पीछे कुछ स्टडी है और वो सब चीज़ें और जेन्युइन जो चीज़ें वो आप लोगों के बीच में रखना ही था, और वो भी मैं नहीं चाहता था ये ओपन प्लेस में इस तरह से रखूँ। इसके लिए मैंने एक सेमिनार प्रोग्राम दिया कि जिसके अंदर में मैंने सोचा चलो 200 रुपये रखूँगा, कम फीस रखूँगा, लोग आएंगे सुनेंगे, उनको मैं कुछ अलग मूड से मैं समझाऊँगा। हाँ, लेकिन नहीं, लोग अभी अलग मूड में हैं सारे। कोई बात नहीं है, चलो कुछ बातें उसमें से यहाँ पर आपको कर लूँ। तो हम लोगों का जो रोल है वो मैंने आपको बताया, दिस इज़ द रोल ऑफ यूनियन। जो आप डिमांड कर रहे हो ना, वो यूनियन का रोल है, और यूनियन अच्छी तरीके से इस चीज़ को कर रही है। पहली मीटिंग ऑलरेडी टॉप मैनेजमेंट के साथ में परसों के दिन में हो चुकी है, राइट। ये वीडियो जब भी आप तक आए, शायद अगले सोमवार को आएगी, मैं बहुत पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बातें वो कर रहे हैं, इसलिए मैं चुप था कि चलो यार बातें चल रही है ना वहाँ पर, आगे जो भी आएगा, जो भी फैसला आएगा, जो भी डिसीजन आएगा वो देखा जाएगा। तो सबसे पहला, अभी मैं आपको 4 मुद्दे जो बता रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमने यूनियन को सपोर्ट करना है। दूसरा मुद्दा क्या है, आपके बलबूते के ऊपर ब्रांच मैनेजर के ईमेल एड्रेस है आपके पास सीनियर डीएम के ईमेल एड्रेस है, आपके पास जोनल मैनेजर के ईमेल एड्रेस है, आपके पास एलआईसी के चेयरमैन का भी ईमेल एड्रेस है। इन सबको ईमेल करो, इन सबको मेल करो। देखिए क्या है, विरोध करना है, लेकिन उसमें भी एक औचित्य होना चाहिए, उसमें भी एक गरिमा होनी चाहिए। ये जो जिस हिसाब से अभी चल रहा है और जिस हिसाब की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। ऐसे ये कौन भड़का रहा है आपको, और ये क्यों भड़का रहा है? ये इसलिए भड़का रहे हैं क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाएंगे तो व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, और मैं व्यूज़ के चक्कर में कभी नहीं रहा। आज मैं हमेशा वीडियो की क्वालिटी के चक्कर में रहा कि मैं क्वालिटी अच्छी दूं, आपको काम में आया ऐसी चीज़ें मैं आपको दूं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो मैं देरी से बना रहा हूं, तो इसके पीछे के कुछ रीजंस मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले यूनियन का सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट हमें हमारे ब्रांच मैनेजर से लेके, हमारे एमएम से लेके, हमारे सीनियर डीएम से लेके, जितनों के ईमेल एड्रेस है, सभी के हैं ईमेल एड्रेस, आप ईमेल कीजिए। मैं ऑलरेडी चेयरमैन साहब को ये सब चीज़ें जो आई ना, इसके पहले से मैं कर चुका हूँ, मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। और इतनी अच्छी लैंग्वेज के साथ में जब कोई बात की जा सकती है, तो क्यों ये सब चीज़ें और ये हल्ला बोल और ये ऐसा न वैसा न, अच्छा नहीं है। ये क्या कमेंट डालते हो आप मुझे, आप मर जाओगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मालूम है मुझे, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके मोटिवेशन के लिए कि क्या घटना हुई, आप इसको किसके साथ रिलेट कर रहे हो, कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कभी भी किसी का दिल दुखे, ऐसी बात कभी दुश्मन के साथ भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे पॉजिटिव मोड में हम तो रहने वाले लोग हैं, ये लोग कोई दुश्मन नहीं है। ये वही लोग हैं कि कोरोना के टाइम के अंदर में हम लोगों को एडवांस की ज़रूरत थी, किसी ने मांगा भी नहीं था और इन्होंने एडवांस निकाल के दिया। अब मुझे पता है ये भी मैं कहूँगा तो नीचे लिखेंगे एलआईसी का दल्ला है, एलआईसी का ये है, जो लिखना है लिखो। मैं किसी का अगर नमक खाया हो ना, तो मैं उसकी थाली में कभी छेद नहीं करता। मैं, ये मेरा घर है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं आमने सामने बैठूँ, मेरे से जो हो सकता है वो मैं करूँ। आज चेयरमैन साहब को मैंने ईमेल लिखा है, यही 5 मुद्दे मैंने उसके अंदर में लिखे हुए, 5 मुद्दे वही मुद्दे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए। और चाहिए तो मैं आपको पूरा लेटर मैं पढ़ के सुना सकता हूँ यहाँ पर कि मैंने चेयरमैन साहब को क्या लेटर लिखा। और ये किसी ने मुझे कहा इसलिए नहीं, ये मैं पहले से लिख चुका हूँ, बताया नहीं मैंने, क्योंकि मैं कर्म में मानने वाला इंसान हूँ, मैं भड़काने में मानने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आपको भड़काऊंगा नहीं, मैं आपको उकसाने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों पहले जो मैंने एलआईसी चेयरमैन को जो लेटर लिखा था, सीईओ को, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश में लिखा था, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं हिंदी अनुवाद करूँगा। टू श्री सिद्धार्थ मोहंती जी, सीईओ एलआईसी ऑफ इंडिया, योगक्षेमा, मुंबई। सब्जेक्ट: कंसर्न्स regarding changes in product and commission structure. Respected sir, the Indian Institute of Excellence has been privileged to train lakhs of LIC agents over the past 26 years, and our faculty, who are also long-lasting LIC agents, have served the organization for over 30, 35 or 40 years. We would like to present the following 5 points on behalf of our colleagues and associates
representing the collective voice of thousands of agents who have supported LIC mission for decades. We hold the LIC management in the highest regard. हम LIC management को बहुत हाई रिगार्ड करते हैं. Seeing it as a nurturing force for agents. एजेंटों को नर्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, हमेशा उनका ख्याल रखा है. सपोर्टिव रिलेशनशिप दैट वी डीपली वैल्यू. हम वैल्यू करते हैं कि आपने आज तक एजेंटों को कंधे से कंधा दे के आपने सपोर्ट दिया है और भविष्य में भी आप जरूर करते रहेंगे. 5 मुद्दे हैं. सबसे पहला, रिडक्शन इन एजेंट्स कमीशन. रिसेंट चेंजेस हैव डिक्रीज द फर्स्ट ईयर कमीशन गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट विद प्राइवेट प्लेयर्स. प्राइवेट प्लेयर्स का कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट के अंदर में इस तरह से कमीशन कम करोगे तो एजेंट को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा. दिस रिडक्शन इज डीमोटिवेटिंग and adversely affects the agent's moral at a time when selling policies has become more challenging. कि जबकि इतना चैलेंज है तो उस चैलेंज के समय पे जब एजेंट का कमीशन भी कम हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी वो डिमोटिव होता है मार्केट से और फिर से इसमें भी डिमोटिव करोगे तो कैसे चलेगा. देखिए इस अंदाज में कुछ बातें रखनी है, जरूर रखनी है अपनी बातें, लेकिन आपका अंदाज जो है वो क्या है वो मैटर करता है. मेरे से सीखो, फालतू लोगों से मत सीखो. सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रीमियम. बोथ LIC मैनेजमेंट एंड एजेंट्स शेयर द गोल ऑफ इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया. आज LIC मैनेजमेंट का भी यही गोल है, LIC एजेंटों का भी यही गोल है कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर में बढ़े, जो बहुत ही कम है. However, the combination of reduced commission and higher premium, प्रीमियम भी बढ़ा दिया और कमीशन भी रिड्यूस कर दिया, अगर ये दो मार अगर आप एक साथ में दोगे तो सहन कैसे कर पाएगा एजेंट. एंड हायर प्रीमियम्स मेक इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर खास गौर करना पड़ेगा. साथ में तीसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ है दैट इज अ बोनस रेट्स. विद अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग कस्टमर्स, जो युवा लोग हैं हु आर मोर inclined toward mutual funds and SIP, lowering bonus rates makes it harder for agents to retain clients and sustain themselves in the current market landscape. ये जो करंट मार्केट है उसके अंदर में अगर टिकना है तो बोनस रेट को घटाओगे, प्रीमियम को बढ़ाओगे, LIC के कमीशन को घटाओगे एजेंटों के, तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं LIC को और सभी को, इस भारत देश को नुकसान करता हो सकता है. चौथा मैंने लिखा है कि क्लॉबैक कमीशन. दिस क्लॉज इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन एजेंट्स. आज एजेंट के सर के ऊपर हमेशा से तलवार लटकी हुई उसको नजर आएगी, और अगर ऐसा होगा, देखो कितने अच्छे शब्दों में मैंने लिखा है, पोटेंशियली डिटरिंग देम फ्रॉम देयर वर्क. कहीं ना कहीं एजेंट अपने काम से हटने की कोशिश करेगा या अपने काम को घटा देगा. मैनी मे कंसिडर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. कई लोग इस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड को जाके अपनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर करता है ये सारी चीजों को. दैट डू नॉट इम्पोज सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस इंपैक्टिंग LIC's लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. राइट, सो इसके लिए ये जरूरी है. और पांचवा मुद्दा जो मैंने सामने से अपनी तरफ से रेज किया था, और वो था ऑनलाइन पॉलिसी सेलिंग पोर्टल. वी रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म. हाउएवर द वैल्यू ऑफ एजेंट्स इन प्रोवाइडिंग सर्विस, एडवाइस एंड क्लेम सपोर्ट रिमेन्स indispensable. We respectfully request that online platforms be optimized in a manner that supports both the agent's roles and the client's needs. ये दोनों के फायदे में रहेगा, क्लाइंट के भी और एजेंटों के, एंड ऑब्वियसली कंपनी के भी. While we understand that such matters will likely be discussed with union leaders. मैं जानता हूं कि ये सब बातें यूनियन लीडर के साथ में आपने डिस्कस करनी चाहिए.
द पर्पज ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डेंस, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं? द पर्पज ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डेंस इज टू एक्सप्रेस द कलेक्टिव कंसर्न्स ऑफ द एजेंट्स कम्युनिटी। पता चलना चाहिए, भले हमारे लीडर्स जाके बैठे डिस्कस करें, वो सब बात है, लेकिन उनको भी अपनी स्ट्रेंथ की पता चलनी चाहिए। किसको? मैनेजमेंट को। इसके लिए पर्सनली मैंने आप सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी लोग, अगर 14 लाख एजेंट है ना, यहाँ मुझे सब्सक्राइब मत करो, मेरी वीडियो चैनल मत देखो, लेकिन ये 14 लाख एजेंट अगर ईमेल भेजेंगे ना तो इसका इंपैक्ट आएगा। समझ रहे हो आप? वो जो गलत फहमी में घुसा रहे, तो उनको समझने की कोशिश करो, व्यक्तियों को जानने की कोशिश करो कि कहाँ बहका रहे आपको प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं दे रहे। मैं आपको प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन दे रहा हूं। आप जरा सोचो, 14 लाख ईमेल से अगर भर जाएगा, सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। और हमारा मैनेजमेंट भी IRDA को कहते हैं ना, तो IRDA को दिखा सकता है कि देखो ये लोग है, कुछ रिटन एविडेंस है कि दिस आर द एविडेंस, 14 lakhs एजेंट्स आर सेंडिंग ईमेल एंड वी हैव टू। उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा उनकी बातों को। दिस इज द राइट वे। सही लीडर वो होता है जो आपको सच्चा पाथ दिखाता है, गलत रास्ते पे आपको कभी नहीं लेके जाएगा। वी सिंसियरली होप दैट यू अंडरस्टैंड अवर पर्सपेक्टिव एंड कंसिडर अवर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड वी लुक फॉरवर्ड to your positive response. Respectfully, Indian Institute of Excellence, मुकेश जोशी, चेयरमैन। तो दोस्तों, इस अंदाज के अंदर में मेल वगैरह डालने चाहिए, ये सही तरीका है और इसी तरीके को हमने अपनाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने चैनल शुरू किया, मोटिवेशन देना शुरू किया, उनको लगता है कि मोटिवेशन सब लोग दे सकते हैं, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो उनके चले नहीं तो भड़काऊ फिर भाषण देना शुरू करो, एजेंटों के मसीहा बन जाओ। 14 लाख एजेंट के मसीहा बन गए। किया क्या आपने? क्या सलाह दिया? सिस्टम से सलाह दो ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले यूनियन का सपोर्ट, उसके बाद में सबको मेल करो और अच्छी लैंग्वेज के अंदर में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बात को कड़वे तरीके से ही रखा जाए। आप लोगों ने ये कहा कि मुकेश भाई आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, उनकी बातों से वीडियो मैं बना रहा हूँ, उनकी बातों से नहीं कि जिन्होंने बहुत ही बेढंगे तरीके से कमेंट किया हुआ है। ये यूट्यूब चैनल मेरे परिवार वाले देखते हैं, मेरे बच्चे देखते हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, नहीं आपके बारे में। किस ग्रुप को आप लीड कर रहे हो? ऐसी भाषा लिखते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। अभी करता है, हम भाई एजेंट है, पार्टियों के सामने जाना होता है, एक संस्कार होने चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए। ऐसी भड़की बातें और ऐसी बहकी बातें मेहरबानी करके मत करो। अब तीसरी बात कर रहा हूं मैं, तो हमने सबसे पहले अपनी बातों को यूनियन लीडर के थ्रू पहुंचा के, यूनियन लीडर्स एक माध्यम होता है, टॉप मैनेजमेंट के साथ में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पहले चरण के अंदर में। दूसरे चरण में हम क्या कर सकते हैं? यूनियन जो कहे उसको फॉलो करो। कहीं कोई धरना करना है, कहीं कोई बिजनेस, इस दिन को पर्टिकुलरली मत डालो, फॉलो करो ना, इन चीज़ों को फॉलो करो। अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, इस तरह से स्ट्रेंथ दिखाओ। ये गंदे शब्द लिख के अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई जाती। विरोध का भी एक औचित्य होता है, विरोध करना भी है, उसमें भी एक सम्मान के साथ विरोध किया जा सकता है। अपनी बातों को लोगों के बीच में रखा जा सकता है। और मैं हमेशा से मानता हूँ, ये दुनिया प्रेम से झुकती है, याद रखना, ये शब्द याद रखना। प्यार से लोग झुकेंगे, नफरत से, ये भड़काऊ बातों से कभी किसी का काम बना नहीं है और ना कभी बनेगा। तीसरे चरण के अंदर में और फिर भी अपनी बात ना बने तो फिर मीडिया के बीच में ये बात जाएगी और मीडिया के बीच में जानी चाहिए। साथ में IRDA का भी रोल है। IRDA के चेयरमैन के भी ईमेल एड्रेस है, ये अभी मैं बात करते करते मेरे ध्यान में आया। आई विल पुट दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ IRDA चेयरमैन ऑल्सो। अभी उनको ईमेल अभी भेजूंगा मैं। अब जस्ट मुझे ध्यान में आया कि नहीं, ये भी करना चाहिए हमें। और भी अनेकों तरीके हैं, और जानने हैं तो मेरा वो 2 घंटे का सेशन, 200 रुपये, खाली 200 रुपये में 2 घंटे की कुछ बात अगर मैं बता रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं, आई हैव नो वर्ड्स। लोग लिखते हैं ये पैसे कमाने का ये कर रहा है ना, वो कर रहा है ना। ट्रेनर हूँ, मोटिवेटर हूँ, और कुछ बातें जो मुझे 2 घंटे में, यहाँ पर मैं नहीं दे सकता 2 घंटा, ये 15-20 मिनट के अंदर में तो अभी ये खत्म करना पड़ेगा मुझे। वो चीज़ें अच्छे से समझने के लिए मैंने वो 2 घंटे का सेशन लिया था। और जो बैठे थे, सैकड़ों लोग बैठे थे उसमें,
राइट। उन्होंने बहुत अच्छा उसमें से सीखा, उनको समझ में आया। चलिए अभी तीसरे चरण में मैं क्या करूंगा। सबसे पहला मुद्दा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं ऑलरेडी जिन जिन को भी जानता हूं, जिन सीनियर डीएम को, मार्केटिंग मैनेजर को, जोनल मैनेजर को, तो उन लोगों के सामने ये बातें मैं रख रहा हूँ, मैं पुटअप कर रहा हूँ। हाँ, बट अलग ढंग से कर रहा हूँ, पूरे औचित्य के साथ कर रहा हूँ, राइट। कोई रफ लैंग्वेज के साथ या बकवासबाजी के साथ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा रोल नहीं है, वो मेरी फितरत नहीं है। आप मुझे कहो किसी का बुरा बोलो, किसी के लिए बुरा लिखो, मर जाना पसंद करूंगा मैं, लेकिन किसी के लिए बुरे कमेंट, आज तक मैंने किसी वीडियो में किसी के लिए बुरे कमेंट नहीं लिखे। मैंने कोई वीडियो अगर मुझे नहीं पसंद आती है, बोले ठीक है, उनके विचार अलग है, अपने विचार अलग है, फाइन, फेयर इनफ। मैं होता कौन हूँ, मेरी औकात क्या है कि किसी के लिए मैं कुछ लिखूं? ये मेरे संस्कार नहीं है। अभी हमारा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, उसके अंदर बहुत सुंदर बात एक वक्ता ने बताई थी। हम सब कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम सब राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। थोड़े स्पिरिचुअल बनो। तो मैं मेरी बात मेरी तरफ से जिस अंदाज में मुझे रखनी है, मैं जरूर रखूंगा। यूनियन के जो जिन लीडरों को मैं जानता हूं, तो उनके साथ भी मैं बात करूंगा इस चीज़ों को लेके। आपके जो पॉइंट्स है वो गलत नहीं है, आपके तरीके गलत है, ध्यान से समझो मेरी बात को। और गलत व्यक्तियों के सामने जाके ये सब बातें मत सीखो। नाराजगी है, ब्रांच मैनेजर के पास जाओ, पर्सनली बैठो, मार्केटिंग मैनेजर के पास जाओ, पर्सनली बैठो, पर्सनली डिस्कस करो। ये सब अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे। ये सब वो लोग हैं कि जिनके वीडियोस पहले नहीं चले, तो अब ऐसे भड़काऊ बातें लिखो तो हमारी वीडियो चल जाए, हमारी चैनल चल जाए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तीसरे मुद्दे में मैं 1 महीने तक आपको पॉलिसी बेचने के लिए मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाऊंगा। और बीच में तो ऐसा ये सब कमेंट देख के लगा मैं किसके लिए कर रहा हूं मैं, और आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे यूट्यूब वीडियो की वजह से मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे। भाई यूट्यूब वीडियो तो 8 साल से चला रहा हूं मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 24 साल से काम कर रहा हूं मैं। और यूट्यूब नहीं भी था ना, तभी भी लोग मेरे पास आते थे, मेरे पास सुनते थे, क्योंकि विचारों में पवित्रता है, बातों में पवित्रता है, सभ्यता है, कल्चर है, और ऐसे लोग पसंद करते हैं। वो लोग आते हैं और आते रहेंगे। अगर लग रहा है, बीच में आया मन में, मैंने कहा क्यों मैं इतना परिश्रम लेके कहीं घूमने भी गया हूं, मैं फैमिली के साथ भी गया हूं, तो भी मैं सोमवार की वीडियो की चिंता करता हूं कि चलो यार नहीं, प्रॉमिस दिया है, बंद कर दूं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो सभ्य लोग हैं ना, वो चुप बैठे हैं, उनका है। आज अनेकों लोगों ने आज IOE से, हमसे इतने बेनिफिट पाए हैं, इतने इतने बीमे बिके हैं, आज यूट्यूब वीडियो से इतने इतने काम हुए हैं, लेकिन बड़े सभ्य है ना आप लोग, कमेंट नहीं करते। आप लोग अच्छाई की तो कमेंट करो, जैसे बुराई की कमेंट करते जा रहे लोग, अच्छाई की भी कमेंट करो, तो लोगों को पता तो चले। अगर कहीं एक गलत कमेंट कर रहा है ना, 100 अच्छी कमेंट डाल देनी है, तो गलत वाले को पता चले कि यार मैं कुछ कहीं गलत तो नहीं हूं। सिखाओ उसको भी, समझाओ उसको, बट नहीं बंद करूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव मोड वाला आदमी हूं, बी पॉजिटिव हूं। 100 लोगों को गालियां दे, लेकिन कोई एक एजेंट भी अगर उससे फायदा ले रहा है और वो अपना MDRT कर रहा है, तो मैं अपना कार्य कभी बंद नहीं करूंगा। लेकिन यस, अगले 1 महीने के अंदर में 4 सोमवार तक मैं आपको आपके लाइफ के रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड, आपके बच्चों के पेरेंटिंग के रिलेटेड मैं 4 वीडियो बनाऊंगा और वो 4 सोमवार को डालूंगा। तो मेरा विरोध इस तरह से रहेगा। यस, और जो अपडेट आएगा तो उसके बारे में तो डेफिनेटली मैं आऊँगा आपके बीच में। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि कुछ लोग आपको डरा डरा के अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के और अपने व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में है। मत डरो, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रा देखो तो सही है, ऐसे लोगों को सुन के क्या लैंग्वेज हो गई आपकी, क्या भाषा हो गई आपकी। अगर थोड़ा भी मेरी बातों को पसंद आया हो, इसको, मेरी बातों को अगर आप समर्थन दे रहे हो, तो कुछ अच्छे शब्दों से नीचे कमेंट करो, और बुरा लिखना आता है तो मेहरबानी करके मत लिखो। राइट दोस्तों, तो इस तरह से काफ़ी वीडियो लंबी बन चुकी है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होगी और इसको भी पॉजिटिवली लेना। ये भी किसी भी मैनेजमेंट ने मुझे नहीं कहा, और 5 सवाल मैंने आपके जो पूछे वो मेरे भी थे। आज मुझे भी मन से ये लग रहा है ये ही होना चाहिए, और वो चीज़ मैंने आपके माध्यम से यहाँ पर पुटअप की है। और LIC मैनेजमेंट, LIC एजेंटों का ख्याल रखेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। और आज की इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।